जी सेकेंड ईयर, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन इज़ अ रूल। ठीक है, ये एक रूल है जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब इनमें एटलीस्ट एक मेंबर हो। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करेंगे, इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। इसका मतलब है कि x का जो हर एक मेंबर है उसको y का एक मेंबर यूनिकली असाइन किया जाएगा। तो वो जो रूल होगा उसको हम फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये x सेट है, ये y सेट है, x में है 1 2 3 4, इसमें है a b c d e। सपोज 4 c पे मैप हो गया है, 3 e पे मैप कर रहा है, 2 b पे कर रहा है, 1 a पे कर रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट सेट है आपका x, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल f होगा फंक्शन। इसका हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट पे मैप करना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। फ्रॉम एक्स टू वाई, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देखें, एक्स का हर एलिमेंट कवर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वाई का हर एलिमेंट कवर हो, वाई का डी एलिमेंट बच गया। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि x के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कवर हों, उनको असाइन किया जाए y का एक यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट से यहाँ पे मतलब क्या है कि 1 को आप a ही असाइन करेंगे, वहाँ पे 1 को जो है वो 2 को भी a असाइन नहीं हो सकता। मतलब एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक का ही इमेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेट y है उस वो हमारे पास है ए बी सी डी और ई। ठीक है, बट यहाँ पे जो फंक्शन में हमारे पास आ रहा है रेंज, ठीक है, वो डी को छोड़ के है। ठीक है, क्योंकि डी मैप नहीं कर रहा, सिर्फ ए बी सी ई मैप कर रहे हैं, देयरफॉर रेंज जो है वो हमारे पास आ जाएगी ए बी। रेंज के डोमेन एलिमेंट होते हैं जो हमारे फर्स्ट सेट के होते हैं। जो एक्स सेट होता है इसके मेंबर्स डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, डोमेन हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। जो रेंज है वो है जो एलिमेंट्स असाइन हुए हैं। ठीक है, दैट इज़ ए बी सी और ई। और एक वर्ड यहाँ पे टर्म है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगी? पूरे का पूरा सेट वाई, चाहे वो मैप हो रहा है चाहे वो नहीं हो रहा। ठीक है, पूरे के पूरे सेट वाई को हम कोडोमेन बोलेंगे, एक्स वाले सेट को हम डोमेन बोलेंगे, और वाई सेट के वो एलिमेंट्स जो एक्स के सेट्स पे, एक्स के एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं, उनको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था फंक्शन का। अब हम चलते हैं, इसमें जो फंक्शन है यहाँ पे, इसको एक और बात बताती चलूँ आपको। हमने कहा कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसको लिखते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1/4, सपोज दिस वन। तो दिस इज़ अ फंक्शन, इसको y के इक्वल भी कहते हैं। y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ इक्वल टू सम फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को f ऑफ x लिखते हैं, इसको y भी बोलते हैं। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। इसमें जो x है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कैसे है डिपेंडेंट वेरिएबल? कि आप x को वैल्यूज़ देंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास y के आंसर आएंगे। हमने कहा कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1/4। हम यहाँ पे x को पुट करते हैं 1, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1, दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/4, दिस इज़ 2/4 एंड आंसर इज़ 1/2। सो y की वैल्यू आ गई 1/2 व्हेन आपने x को 1 रखा। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x को आप कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है y की वैल्यू। आप क्या x रखते हैं उसके बदले में क्या हमें y मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोडोमेन, रेंज, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन।
फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, मतलब हमारे पास अगर फंक्शन हो p ऑफ x, दिस इज इक्वल टू a n x n, a n माइनस वन x n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन a वन x प्लस a नॉट। मतलब ये है कि अगर हम कहें x3 2x3 प्लस 4x² माइनस एक्स प्लस वन, तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक्स की पावर्स हैं 3 2 1 0, ठीक है, एक्स की पावर डिक्रीज़ हो रही हैं और इनके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स हैं, वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम पोलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सा होगा? कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की पावर जो है वो वन हो। लीनियर का मतलब ही ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की पावर वन होगी उसको हम लीनियर फंक्शन बोलेंगे। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको पिक्चर बना के सेंड कर दूँगी, आपने इनको याद भी करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि आई से डिनोट करते हैं इसको x टू x। आई फ्रॉम x टू x का मतलब है इसकी डोमेन जो सेट है वही इसकी रेंज होगी, मतलब डोमेन रेंज दोनों सेम सेट होंगे। आप इसमें हमने पहले फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा x टू y, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि जो डोमेन है वही रेंज होगी, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x। दिस इज सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में ये है कि आप कांस्टेंट फंक्शन, उसमें ये है कि आपके पास नंबर ही कोई कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2, इस तरह जिसमें एक्स इन्वॉल्व भी नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट्स आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये आप कुछ टाइप्स हैं जो आपने देख ली, तो इनको आपने करना है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने देखे हैं, हमने डोमेन को डोमेन रेंज चेक की फंक्शन की, उसके बाद हमने फंक्शन की 3-4 टाइप्स भी पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये आज का ही लेक्चर है, कल हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर इसी पे ही। इसी फंक्शन की जो बाकी टाइप्स रह गई हैं वो पढ़ेंगे, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मेंशन करें।